गंगा दशमी के पावन पर्व अवसर पर आगामी 4 और 5 जून को शिप्रा तीर्थ परिक्रमा यात्रा का आयोजन भव्य स्तर पर आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सहभागिता प्रस्तावित है। इसको लेकर नगर निगम सभापति श्रीमती कलावती यादव और कलेक्टर रोशन कुमार सिंह के द्वारा शिप्रा तीर्थ परिक्रमा यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया गया। इस दौरान नरेश शर्मा, अनोखीलाल शर्मा, नगर निगम आयुक्त श्री आशीष पाठक और संबंधित विभागों के अधिकारी गण मौजूद रहे। सर्वप्रथम कार्यक्रम के लिए निर्धारित पूजा स्थल का निरीक्षण किया गया। कलेक्टर सिंह ने आवश्यकता अनुसार विभिन्न स्थानों पर अतिरिक्त प्रकाश की व्यवस्था करवाए जाने के निर्देश देने के साथ ही घाटों की साफ सफाई व रंग रोगन किए जाने के निर्देश दिए। इसके पश्चात नरसिंह घाट, लालपुरा घाट और गांव घाट का निरीक्षण किया गया, जहां यात्रा के दौरान रात्रि में लोग विश्राम करेंगे। कलेक्टर ने पीएचई को यात्रियों के लिए पानी की पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए। साथ ही अगले 2 दिनों में सभी घाटों की साफ सफाई का कार्य पूरा करने के लिए कहा। उल्लेखनीय है कि शिप्रा तीर्थ परिक्रमा यात्रा का संकल्प रामघाट से लिया जाएगा। इसके पश्चात यात्रा आगे बढ़ेगी। 4 जून को शिप्रा परिक्रमा यात्रा जो है वो शुरू होगी और माननीय मुख्यमंत्री जी भी उसमें शामिल होंगे और उसके तहत आज पूरे मार्ग का भ्रमण किया जा रहा है, पूरे प्रशासन के साथ, माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ, और जो भी व्यवस्थाएं हैं उनको देखा जा रहा है कि अभी क्या स्थिति है और हमें और क्या करने की ज़रूरत है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 4 तारीख को सुबह 8 बजे रामघाट पर विधिवत पूजन होगा और पूजन के बाद इस यात्रा का प्रारंभ होगा। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने का अंदाजा है और उसके बाद जगह जगह पे बीच में पड़ाव होंगे, वहाँ पे आमजनों के द्वारा जलपान और प्रसादी की व्यवस्था होगी। बीच बीच में लोग स्वागत करेंगे। उसके बाद 4 तारीख को शाम को दत्त अखाड़े पे जो पड़ाव है वहाँ पे पूजन, भजन, कीर्तन और बैंड की प्रस्तुतियाँ होंगी। एक अच्छा माहौल होगा। फिर उसके बाद 5 तारीख को जो समापन होगा पूरे कार्यक्रम का, उसमें एक चुनरी यात्रा रहेगी जो कि रामघाट पे रहती है और उसके बाद एक सांस्कृतिक कार्यक्रम रहेगा जो कि रावण जी की छतरी पे जो आयोजित होगा और बड़ी संख्या में उसमें लोगों के शामिल होने का अंदाजा है। उसी के क्रम में आज यहाँ पे हम लोग पूरे प्रशासन के साथ निकले हैं और आने वाले 4-5 दिनों में सारी व्यवस्थाएं कर ली जाएंगी, खासकर घाटों की साफ सफाई, प्रकाश की व्यवस्था, ब्रांडिंग और जो पानी की जो क्वालिटी है, इन सब चीज़ों पर सुधार कर लिया जाएगा। जी, सीएम माननीय मुख्यमंत्री जी की भी शामिल होंगे इसमें और आपको विदित होगा प्रतिवर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें शामिल होते हैं और इस बार भी चूँकि जलगंगा संवर्धन अभियान भी चल रहा है तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के अनुसार जो है जल संरक्षण के लिए कार्य किया जा रहा है और मुझे लगता है कि इससे एक बड़ा अच्छा मैसेज जाएगा पर्यावरण के रक्षा के लिए। धार में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सिकल सेल एनीमिया को लेकर जागरूकता अभियान का मुख्य उद्देश्य आदिवासी इलाकों में सिकल सेल के प्रति लोगों को जागरूक करना है। सिकल सेल से बचाव और इसकी रोकथाम के लिए इस अभियान के माध्यम से विस्तृत जानकारी दी गई। वहीं मंच से राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने सिकल सेल को लेकर महत्वपूर्ण जानकारियां दी। उन्होंने कहा कि सिकल सेल से पीड़ित मरीजों को लगातार दवाइयों का सेवन करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि यह आनुवंशिक बीमारी है और शादी के पहले युवक युवतियों को इसकी जांच करवाकर ही शादी करना चाहिए ताकि आने वाले बच्चों को सिकल सेल से बचाया जा सके। वहीं केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सन 2047 तक भारत को सिकल सेल से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है, जिसे निश्चित ही हम प्राप्त करेंगे। जागरूकता अभियान के माध्यम से लोगों में सिकल सेल के प्रति जागरूकता आएगी और वे सिकल सेल से बच पाएंगे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उइके, मंत्री इंदर सिंह परमार, राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार सहित कई नेता व जिला प्रशासन के अधिकारी सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। समझो ये कैसे सिकल सेल को जल्दी जाने ऐसे इंस्ट्रूमेंट भी जो रखे हैं, मैंने देखकर मेरे को बहुत संतोष हुआ कि ये आयोजन बहुत बढ़िया रहा और मैं समझता हूँ यही प्रचार प्रसार है। यहाँ आज जो वक्तव्य भी हुआ उसमें से सब आपको जानकारी मिल गई होगी। हम दवा खाते हैं, अभी राज्य सरकार और केंद्र सरकार आयुर्वेद में भी जा रही है। आयुष मंत्रालय ने बहुत से प्रयत्न किया है। आयुर्वेद में भी बहुत जन औषधि में देखो, अभी प्राइम मिनिस्टर बता रहे थे 15 लाख जितने स्टॉल है भारत में और 10 लाख और ज्यादा खुलने वाला है। तो जन औषधि में जो कोई आयुर्वेदिक दवा मिले वो भी हमको खाना है। जो डॉक्टर यहाँ बैठे हैं, डॉक्टर है वो भी समझ ले, आयुष वाले जो डॉक्टर वो भी समझ ले कि
ये सिकल सेल एनीमिया में कोई दवा या आयुर्वेद है उसका भी उपयोग करें, जानकारी लेके उपयोग करें। तो इसका माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का सबका एक मिशन है कि इनको हम 2047 तक माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प को हम पूरा करने के लिए हम सब एक साथ, उसमें सबका सामाजिक संगठन, हमारा प्रशासन सब एक साथ मिलकर हम इस मुहिम को चलाएंगे। तो मेरा मानना है कि हम जल्दी से इस पर रोकथाम कर पाएंगे इसको, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा है कि जन जागरण होना। अगर वो वाहक है, वाहक से वाहक की शादी हो तो पूरा 100% सिकल सेल होगा तो उसको रोका जाए, उससे शादी नहीं हो। यही एक जन जागरण है ताकि हमारे ज़िले में हम कम से कम लोगों को, और मैं ये कहती हूँ कि पहला एक हमारा एक प्रयास है, मेरे ख्याल से और जगह नहीं हुआ होगा, हुआ तो बहुत अच्छी बात है, पर ये पहला धार जिले से हम प्रयास कर रहे हैं कि ये हमारे धार जिले से एक संदेश जाए कि हम किस तरीके से काम कर रहे हैं सिकल सेल पे, उसको रोकने के लिए। अति प्राचीन वीर तेजाजी मंदिर के निर्माण उपरोक्त उज्जैन विक्रम नगर स्थित अति प्राचीन वीर तेजाजी महाराज का मंदिर व हनुमान जी व दुर्गा माता का मंदिर विगत 50 वर्षों या अधिक समय से यहां स्थापित था, लेकिन सड़क चौड़ीकरण में मंदिर को निगम प्रशासन और जिला प्रशासन द्वारा ध्वस्त कर दिया गया है, जिससे हिंदू समाज को गहरा रोष है। जब से मंदिर को ध्वस्त किया गया है तभी से मंदिर के प्रांगण में प्रतिदिन नाग नागिन का जोड़ा प्रकट हो रहा है। कुछ दिन पूर्व एक नाग देवता और नागिन के जोड़े को सड़क निर्माण करने वाले कर्मचारियों के द्वारा जेसीबी से मार दिया गया था। मरने वाले नाग नागिन का अंतिम संस्कार हिंदू संगठन के द्वारा मंदिर स्थल पर पहुंचकर विधि विधान से किया गया था। हमारा आपसे अनुरोध है कि जिस किसी भी कर्मचारी ने नाग नागिन के जोड़े को मारा है उनके विरुद्ध पशु अधिनियम के अधीन अपराध पंजीबद्ध किया जाए। गौरक्षा न्यास हिंदू टाइगर फोर्स के प्रदेश अध्यक्ष मनीष सिंह चौहान, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हरिमाली, प्रदेश संगठन मंत्री मुकेश कुमावत, राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष मुरली निगम, मध्य प्रदेश के उपाध्यक्ष राजकुमार झांझोट, उज्जैन जिला अध्यक्ष राहुल जाट, उज्जैन महानगर अध्यक्ष जयंत चूरिया, आशीष साहू, गज्जू ठाकुर, अशोक रैकवार, बने सिंह माली, पप्पू नाथ मकवाना, ईश्वर भारत, रानू वैष्णव, नीलेश आनंद तिवारी, विश्वास ठाकुर, विमल आंजना, श्री गोवा सेवा पावन धाम के संस्थापक रमेश चंद्र गुरुजी, गौ सेवा पावन धाम के प्रदेश महामंत्री भेरू सिंह चंद्रावत, श्री गौ सेवा पावन धाम के इंदौर जिला अध्यक्ष सुनील सिंह गोस्वामी, ईश्वर हिंदू गौरक्षा जिला संगठन मंत्री किशोर पोरवाल आदि उपस्थित रहे। विक्रम नगर तेजाजी महाराज मंदिर का पुनः निर्माण कार्य हेतु मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। कहने का तात्पर्य कि हम संप्रदाय की कोई बातें नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे मंदिर हैं उन मंदिरों को यथा स्थिति में बने रहें। हम किसी प्रकार का जो आंदोलन या विरोध करना नहीं चाहते हैं। ठीक है, ये हमारे अखिल भारत हिंदू महासभा से है और संत महासभा की ओर से भी है और महिला प्रकोष्ठ से भी है। ठीक है, अभी हम सिर्फ एक प्रतिनिधि बनकर के आए हैं, हमारी तरफ से अभी कोई नहीं है। यदि आप कहोगे तो हम आकर के सबको यहाँ पर बिठा भी सकते हैं, किसी को दिक्कत नहीं है। देखिए, जैसा कि सभी को ज्ञात है कि विक्रम नगर पर एक तेजाजी नाग देवता का मंदिर है जो कि शासन प्रशासन द्वारा तोड़ा गया था। तो उस समय पे हम सभी हिंदूवादी संगठन के लोग वहाँ पे गए थे और एसडीएम साहब से हमने बात करी थी, गर्ग जी से। तो उन्होंने हमको आश्वासन दिया था कि यहाँ पे जो भी टूट फूट होगी नगर निगम द्वारा या शासन प्रशासन द्वारा उसको हम पुनः निर्माण करके देंगे। लेकिन उन्होंने कहा था कि जो मुख्य मंदिर है, जो मूर्ति जहाँ पे स्थापित है, हम वहाँ का निर्माण करके देंगे, पूरा मंदिर निर्माण करके नहीं देंगे। तो उसमें भी हम सहमत थे और उसमें भी हमने सहमति दे करके उनको कार्य करने की अनुमति दी थी। लेकिन जब वो देखा गया कि वहाँ पे नाग नागिन की जोड़ा निकला और नगर निगम द्वारा उनकी हत्या की गई, तो ये कहीं ना कहीं हिंदू समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का विषय है। तो देखिए, जैसा कि पूरे उज्जैन में विकास का कार्य जो चल रहा है, तो हमारा कहने का तात्पर्य है कि हिंदू मंदिर को ही टारगेट ना करें। मस्जिद भी बहुत सी उज्जैन में स्थापित है जो कि हटाने योग्य है, लेकिन अभी तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसी को लेकर के हमने आज मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया है कि आप एक तरफा कार्रवाई ना करें और जो मस्जिद हटाने की है उनको भी हटाने का प्रयास करें और विकास का कार्य करें। यही लेकर के आज हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया मुख्यमंत्री के नाम। भोपाल के खेल परिदृश्य में बड़ा बदलाव आने जा रहा है। प्रसिद्ध प्रकाश तरुण पुष्कर को अब मध्य प्रदेश सरकार के खेल विभाग के अंतर्गत लाया जा रहा है।
अभी तक इसका संचालन पीडब्ल्यूडी द्वारा किया जाता था, लेकिन लंबे समय से इसकी मांग उठ रही थी कि इसे खेल विभाग को सौंपा जाए। मंत्री विश्वास सारंग ने जानकारी दी है कि सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं और जल्द ही यह बदलाव अमल में लाया जाएगा। खेल मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि यहां जल्द ही एक सुव्यवस्थित और व्यापक स्तर की स्विमिंग अकेडमी की स्थापना की जाएगी, जिसमें देश के जाने माने प्रशिक्षकों को नियुक्त किया जाएगा। इसका उद्देश्य मध्य प्रदेश को तैराकी के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर पहुंचाना है। मंत्री सारंग ने यह भी स्वीकारा कि वर्तमान में तैराकी के क्षेत्र में मध्य प्रदेश का कोई उल्लेखनीय स्थान नहीं है, लेकिन इस पहल से स्थिति बदलेगी। यह अकेडमी न केवल स्थानीय खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण देगी, बल्कि प्रदेश को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पहचान दिलाने का कार्य करेगी। तो आज मैं ये भी घोषणा करता हूँ कि जैसे ही ये परिसर खेल मैदान खेल विभाग के पास आएगा, हम यहाँ पर एक स्विमिंग एकेडमी की भी शुरुआत करेंगे, जिससे कि स्विमिंग के खिलाड़ियों को अच्छा प्रशिक्षण मिल सके। और रामकुमार जी बताएंगे, ब्रजेश भाई बताएंगे। बहुत प्रसन्नता की बात है कि भोपाल डिस्ट्रिक्ट स्विमिंग एसोसिएशन द्वारा स्विमिंग की कंपटीशन का आयोजन किया जा रहा है। लंबे समय से हम इस विचार को लेकर काम कर रहे थे कि भोपाल का प्रकाश तरण पुष्कर, जो कि अभी तक पीडब्ल्यूडी द्वारा संचालित होता है, वो खेल विभाग के अंतर्गत आए और उसमें लगभग सभी औपचारिकताएं हमने पूरी कर ली हैं। जल्द से जल्द हम प्रकाश तरण पुष्कर को खेल विभाग के अंतर्गत लेके आएंगे और यहाँ पर एक बहुत ही व्यवस्थित स्विमिंग एकेडमी की हम शुरुआत करेंगे, जिसका संचालन खेल विभाग द्वारा किया जाएगा और उसमें देश के बड़े स्तर के प्रशिक्षक लेके आएंगे। स्विमिंग ऐसा खेल है जिसमें अभी मध्य प्रदेश का वो स्थान नहीं है जो अपेक्षित है, तो इसलिए प्रकाश तरण पुष्कर को हम अपने खेल विभाग के अंतर्गत संचालित करने के साथ ही उच्च स्तर के प्रशिक्षक लाकर यहाँ पर बहुत ही व्यवस्थित स्विमिंग एकेडमी शुरू करेंगे, जिससे आगे आने वाले समय में मध्य प्रदेश स्विमिंग के मामले में और तेज गति से काम कर पाए।